नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है मायके में मेहमान, ससुराल में पराई। आखिर औरत का अपना घर कहाँ है। कहते हैं लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है, लेकिन सच तो यह है कि शादी के बाद मायके का वह मेहमान बन जाती है और ससुराल में उसे अक्सर यह सुनना पड़ता है, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। तो फिर सवाल ये है, आखिर औरत का अपना घर होता कहाँ है। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जो पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही चीज ढूंढती रही, अपना घर। लेकिन अफसोस, उसे कभी घर नहीं मिला। इसके बाद कहानी शुरू करें। गांव के छोटे से घर में लक्ष्मी संध्या बचपन से ही बहुत चंचल और समझदार लड़की थी। उसका बचपन उसी आंगन में बीता था, जहां आम का पेड़ था, जहां वो अपने भाई के साथ खेलती रहती, जहां माँ की डांट और पापा का प्यार मिला करता था। संध्या अक्सर अपनी माँ से कहा करती थी, माँ, ये घर कितना अच्छा है ना, मैं कभी यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। माँ मुस्कुराकर कहती, बेटी, लड़कियां हमेशा अपने घर नहीं रहती, एक दिन उन्हें अपना घर बसाने ससुराल जाना पड़ता है। तब संध्या समझ नहीं पाती थी कि माँ ऐसा क्यों कहती है। उसे लगता था कि यह घर हमेशा उसका ही रहेगा। समय बीतता गया, संध्या बड़ी हुई और एक दिन उसकी शादी तय हो गई। शादी वाले दिन पूरा घर खुशियों से भरा था। ढोल बज रहे थे, रिश्तेदार नाच रहे थे। लेकिन जब विदाई का समय आया तो संध्या की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो रोते ही अपनी माँ से बोली, माँ, मैं इस घर को कैसे छोड़ दूँ, यह तो मेरा घर है। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, अब तेरा असली घर वही है जहाँ तू जा रही है। संध्या ने भी मन को समझा लिया कि अब ससुराल ही उसका अपना घर होगा। शादी के बाद जब वो ससुराल पहुंची तो उसने पूरे मन से उस घर को अपनाने की कोशिश की। सुबह जल्दी उठना, सबका ख्याल रखना, घर का हर काम करना। वह सच में उस घर को अपना मानने लगी। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह उस घर की पूरी तरह अपनी नहीं बन पा रही थी। एक दिन छोटी सी बात पर उसकी सास गुस्सा हो जाती है और बोली, देखो बहू, यह तुम्हारे बाप का घर नहीं है, यह हमारे तरीके से ही सब होगा। यह सुनकर संध्या चुप हो गई। उसके दिल में जैसे कुछ टूट गया था। वह सोचने लगी, जिस घर को मैंने अपना माना, वहाँ भी मुझे पराया कहा जा रहा है। कुछ समय बाद संध्या मायके गई। उसे लगा कि यहाँ आकर शायद उसे वही अपनापन मिलेगा जो पहले मिलता था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उसका भाई अब घर का मालिक जैसा हो गया था। भाभी घर संभाल रही थी। संध्या सब कुछ एक दिन वहाँ रुकी तो एक दिन भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, आप कभी कभी आया करो, अच्छा लगता है। यह बात सुनकर सुनकर संध्या चुप रह गई। पहले वहाँ वह बिना सोचे समझे उस घर में रहती थी। आज वही घर उसे मेहमान जैसा महसूस करा रहा था। उस रात संध्या देर तक जागती रही। वह सोचती रही, जिस घर में मेरा बचपन बीता, जहाँ मैंने सपने देखे, आज वहाँ मैं मेहमान बन गई। और जिस घर को वो अपना मानकर आई, वहाँ भी मुझे पराया कहा जाता है। फिर औरत का अपना घर आखिर होता कहाँ है। संध्या की जिंदगी जिम्मेदारियों में उलझती गई। कुछ साल बाद वो माँ बन गई। उसने अपनी पूरी दुनिया अपने बच्चे में बसाई। वह सोचती थी, शायद माँ बनने के बाद यह घर सच में मेरा हो जाएगा। लेकिन सच उतना आसान नहीं था। घर की हर समस्या में अक्सर वही सुनने को मिलता, बहू, तुम्हें समझना चाहिए, यह हमारा घर है। संध्या बाहर से मजबूत बनी रहती, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटती जा रही थी। एक दिन उसका बेटा स्कूल से आया और मासूमियत से पूछने लगा, माँ, हमारा घर कौन सा है, नानी वाला या दादी वाला।
यह सवाल सुनकर संध्या कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा, बेटा, जहाँ प्यार होता है ना, वहीं घर होता है। लेकिन अंदर ही अंदर संध्या जानती थी कि औरत अक्सर पूरी जिंदगी अपना घर ढूंढती ही रह जाती है। मायके में वो मेहमान बन जाती है, ससुराल में वह पराई कहलाती है। फिर भी वह हर रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करती है, माँ बनकर, बहू बनकर और पत्नी बनकर। वह हर भूमिका निभाती है, लेकिन शायद ही कोई उससे पूछता है, तुम्हारा अपना घर कहाँ है? सालों बाद जब संध्या की उम्र ढलने लगी, एक दिन वो अपने आंगन में बैठी थी। उसका बेटा उसके पास आया और बोला, माँ, यह घर आपका है, आपने इसे बनाया है। संध्या हल्के से मुस्कुरा दी। उसे समझ आया गया कि औरत का घर ईंट पत्थर का नहीं होता। औरत का असली घर वह होता है जहाँ उसका प्यार, त्याग और परिश्रम बसता है। वह जहाँ भी जाती है, उसी जगह को घर बना देती है। शायद यही औरत की सबसे बड़ी ताकत है, और शायद यही सबसे बड़ी कसक भी। क्योंकि सच यही है, जिस घर में बचपन बिताया, वहाँ शादी के बाद मेहमान बन गई। जिस घर को अपना मानकर आई, वहाँ भी पराई ही रही और पूरी जिंदगी निकल गई अपना घर ढूंढने में। लेकिन शायद यह भी है कि औरत खुद ही घर होती है। जहाँ वह होती है, वहीं घर बस जाता है।